गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चे, आपकी एक्सरसाइज 3.2 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.3 की। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बार ग्राफ यूज़ करना है। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, फर्स्ट पार्ट था आपका, और सेकेंड है आपका हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको दे के रखी हुई है। ठीक है, ये इसका ग्राफ दे के रखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है आप देखेंगे। ठीक है, बताती हूँ अभी। तो इसमें आपको पहला पूछा है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। सबसे पॉपुलर पेट कौन है, जो सबसे ज़्यादा है। तो कौन सा है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, इतना ज़्यादा कौन है, ये कैट है। ठीक है, इसके बाद आपको पूछा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग जो है वो पेट की तरह है, या ये दिया हुआ डॉग का कहाँ तक है, 8 तक है। तो 8 स्टूडेंट्स हैव ए डॉग एज ए पेट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में आपको एयर की बात करी हुई है। ठीक है, इसमें आपको एयर्स दे के रखे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट इसमें पूछा है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992। बुक्स का कॉलम ये दे के रखा, ये ईयर्स। 1989 में कितनी है, 200 से, ये 100 और 200 का गैप है, 200 से यहाँ तक होगा। ये आपको इसमें बनाओगे तो आराम से इसको आप डिफाइन जो वो कर सकते हो। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में आपकी 100 बुक जो वो मेंशन हो रही हैं। ठीक है, तो 89 तक अबाउट 200 तक जो हैं, ये 200 है। ठीक है, 1989 में। ठीक है, ये चीज़ 200 तक आ गई। 1 मिनट। ठीक है, तो इसमें आपको 1989 के लिए बताना। अबाउट लिखा है तो आपको अप्रॉक्स बताना है। तो 1989 जो है अप्रॉक्स जो 200 तक जा रहा है। उसके बाद 990 जो है अप्रॉक्स आपका कहाँ तक जा रहा है, ये चीज़ आपने देखनी है। अप्रॉक्स जो वो 500 तक जा रहा है, बल्कि 500 से कम है, बट आपको अबाउट दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए आप अप्रॉक्स ले सकते हो। तो ये आप 500 बोल दोगे, और 1992 में अप्रॉक्स लेना होगा तो कितना आएगा, ये रहा 200 से ऊपर जा रहा है, मीन्स कोई आधा ही होगा, तो इसको आप 250 बोल सकते हो। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 2 है इसमें, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सॉल्व। कौन से इस ईयर में 475 बुक्स जो वो सॉल्व हो सकती हैं। अबाउट लिखा है, इट मीन्स कौन से ईयर में हो सकती हैं, 1990 में। ठीक है, और 225 बुक्स किस में हो सकती हैं, देखो यहाँ पे यहीं से निकलेगा। 225 जो 5 जो हैं आपकी 1992 में हो सकती हैं। ये देखो, इससे थोड़ा अप्रॉक्स है ना, अबाउट करके लिखा है, तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका थर्ड पार्ट है, इन विच ईयर वर फीवर देन 250 बुक्स सॉल्ड। 250 बुक्स जो वो सॉल्व हुई हैं, तो कौन सा है आपका, एक तो 1989 जो है, इसमें भी ठीक है, और दूसरा है आपका कौन सा है दूसरा आपका, 1992। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, इन द ईयर 1989 एंड 1992 फेवर दी 250 बुक्स सॉल्ड। इसमें जो है अप्रॉक्स के अकॉर्डिंग इसमें जो है वो सॉल्व होंगी। इसके बाद है आपका, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सॉल्व इन 1989, कि 1989 में कितनी जो है वो सॉल्व हुई हैं। तो आप ग्राफ की हेल्प से आपको क्लियर हो रहा है कि 1989 में अप्रॉक्स जो है वो 200 बुक्स जो है वो सोल्ड हुई हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। 6 डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो दी गई हैं। इसके बाद आपको पूछा गया है कि जो क्लासेस, ये आपको टेबल दिया है, इसमें बोला गया हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल। आप स्केल को कैसे चूज़ करोगे, हम बोल देंगे कि स्केल 1 स्मॉल यूनिट जो हमने 10 स्टूडेंट्स के बराबर ले ली। ठीक है, इसके बाद हम बोल देंगे आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर्स करो। विच क्लास हैज़ दी मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, किस क्लास में सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन होंगे। तो यहाँ पे देखो किस में है, 5th में है, तो हम बोल देंगे 5th क्लास में
ज़्यादा चिल्ड्रन है, और मिनिमम पूछे हैं सबसे कम किस में है, तो 10th में है, ठीक है। इसके बाद आपको बी पार्ट पूछा है कि आपको रेशो निकालनी है 6th और 8th के स्टूडेंट्स की। 6th कौन सी है, ये रही 120 अपॉन, और 8th है 100। 120 अपॉन 100 कटिंग करोगे तो आपके पास आएगा ये 6/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म टेस्ट की बात की गई है, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको एक बार ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन जो सॉल्व होगा, ठीक है। कैसे कैसे बनेगा देखेंगे आप। अब फर्स्ट टर्म की बात हो रही है, फर्स्ट टर्म के मैक्सिमम मार्क्स 100 है, सेकंड टर्म के मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 100 है। तो एक बार ग्राफ बनेगा, एक जो आप फर्स्ट टर्म मान लोगे और एक जो सेकंड टर्म मानेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, ये देखो ये ग्राफ है, ये वाला जो मैंने फर्स्ट टर्म माना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला जो मैंने सेकंड टर्म माना हुआ है यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश के लिए आपके फर्स्ट टर्म में 67 थे, आपने ये नंबर लाइन शो की हुई है, 10 का डिफरेंस रखा हुआ 67, ये 70 है, 70 ये है, तो 67 यहीं कहीं होगा। ग्राफ में बनाओगे तो ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि ग्राफ में बीच में 10 लाइन्स होती हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये 67 पे आ गया। इसके बाद इंग्लिश के 70 हैं तो ये 70 पे आ गया। इसी तरह आपने हिंदी के बनाए, मैथ्स के बनाए, साइंस के बनाए, सोशल साइंस के बनाए, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है, एक मिनट देखो क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, सबसे ज़्यादा किस में उसने परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव की। 85 से 95 गया, तो सबसे ज़्यादा 9 मैथ्स में करी है, ठीक है। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम करी है, सबसे कम किस में करी है, सोशल साइंस में करी है, ठीक है। 73 से सिर्फ 75 तक ही गया, ठीक है, 2 नंबर ही आगे बढ़े। इसके बाद है आपका कौन सा हैज़ दी परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें डाउन गई हो परफॉर्मेंस आपकी, यस है, कौन सा है, हिंदी है। हिंदी से आपके 72 से कहाँ पहुँच गए, 65 में पहुँच गए, तो यहाँ पे आपकी इसकी परफॉर्मेंस जो वो डाउन होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये दे के रखा हुआ है, फेवरेट स्पोर्ट्स देखे रखे हैं, वॉचिंग कौन कौन देख रहे हैं, और पार्टिसिपेटिंग जो है वो देखे रखे हैं। इसमें भी बार ग्राफ बनेगा, कैसे बनेगा वो आप देखेंगे, किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये इस तरह से आपका बार ग्राफ जो है 100 का डिफरेंस बना के, और ये प्लेस जो है आपको देखे रखे हुए हैं। क्रिकेट जो है 1240 दिया हुआ है, 1200 ये है तो 1240 यहीं कहीं आएगा। इसके बाद ये तो आपका इस तरह से जो शो किया है खाली वो वॉचिंग है, और पार्टिसिपेटिंग जो है वो लाइन वाले हैं। तो पार्टिसिपेटिंग 620 है, तो 620 इसी के साथ लगा जाएगा। 600 यहाँ पे है तो 20 कहीं यहीं जैसे होगा, तो ये 20 आ गया। इसी तरह आपका बास्केटबॉल का बनाया, स्विमिंग का बनाया, हॉकी का बनाया, और एथलेटिक्स का बनाया, ठीक है। इसके बाद आपको पूछा था सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग कौन है सबसे ज़्यादा, तो देखो हाईएस्ट कितना ज़्यादा है क्रिकेट का भी, और इसमें भी ज़्यादा ही है, तो क्रिकेट बोल दोगे, ठीक है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन जो है आपका, इसमें क्वेश्चन में आपको जो है पूछा गया है कि विच इज़ मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, सबसे ज़्यादा किसको प्रेफर किया जा रहा है, मोस्ट प्रेफर इज़ वॉचिंग दी स्पोर्ट, सबसे ज़्यादा वॉचिंग ही की जा रही है, ठीक है। देखो अब ये सबसे बड़ी लाइन है, तो सबसे ज़्यादा वॉचिंग इसमें हो रही है क्रिकेट में, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा वॉच किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको देके रखा है कि एक मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात की गई है, ठीक है। एक आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में 3.1 जो एक टेबल दिया है, ये टेबल जो है आपको पेज नंबर, टेम्परेचर वाला जो टेबल है वो दिया होगा चैप्टर के स्टार्टिंग में, ये दिया हुआ है आपको टेम्परेचर वाला टेबल। ये देखो ये टेबल जो ये देके रखा हुआ है आपको, इस टेबल की हेल्प से आपने ये क्वेश्चन जो सॉल्व करना है, ठीक है। ये टेबल मैंने ले दिखा, इसमें सिटी मैक्सिमम मिनिमम सब कुछ देके रखा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ की हेल्प से हम इस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। पहले तो
आपको मैक्सिमम और मिनिमम दे के रखा है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम को देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। ये आपका मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका मिनिमम रिप्रेजेंट करता है। देखने के बाद आप अहमदाबाद का मैक्सिमम और मिनिमम लेंगे, उसी तरह अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू, मुंबई, ये सारा लिया आपने। क्वेश्चन इसमें क्या क्या पूछे थे आपको वो देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो हैं इसके उसमें नज़र डालो। अब इसमें क्वेश्चन है आपका, कौन सी सिटी जो है लार्जेस्ट डिफरेंस है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में। तो सबसे ज़्यादा जो है वो है जम्मू में, ठीक है। तो जम्मू को बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बात है आपका, विच इज़ दी हॉटेस्ट सिटी, सबसे हॉटेस्ट कौन है और कोल्डेस्ट कौन है। तो हॉटेस्ट आपकी जम्मू है, क्योंकि जम्मू पे टेम्परेचर जो वो 41 डिग्री सेल्सियस है। और बेंगलोर जो वो कोल्डेस्ट है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर जो है 21 डिग्री सेल्सियस है। फिर आपका ऐसी दो सिटीज़ बताओ जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर वन, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है वो कौन सा है, बेंगलोर एंड जयपुर ऐसी हैं, और बेंगलोर एंड अहमदाबाद, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम की बात की गई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ऐसी सिटी का नाम बताओ। ये बेटा आपको ग्राफ देख के पता चलेगा, ग्राफ देखोगे तभी पता चलेगा। विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड दी मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो लीस्ट डिफरेंस की वाला जो है ये मुंबई का आएगा, ठीक है। मुंबई का 5 डिग्री सेल्सियस। देखो इस ग्राफ की हेल्प से जो है ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हुए हैं, ठीक है। बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.4 की। तो एक्सरसाइज 3.4 आपकी इसमें क्वेश्चन दिए हैं, इसमें बताना है इम्पॉसिबल क्या है और कुछ सर्टेन है, अनसर्टेन है, वो चीज़ें बतानी। तो फर्स्ट पार्ट है, यू आर ओल्डर टुडे, बोला आप जो है बूढ़े हो रहे हो, ठीक है, यस्टरडे से। तो ये सर्टेन टू हैपन, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा है आपका, कॉइन टॉस विल लैंड हेड्स अप। कॉइन टॉस होगा तो हैंड्स ही आएगा, हेड ही आएगा, ज़रूरी तो नहीं है टॉस होने पे आपको टेल भी तो आ सकता है। तो आप बोल दोगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अ डाई है व्हेन टोस्ट, एक डाई जो टोस्ट होती, सेल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। क्या डाई पे 8 आ सकता है कभी, डाई पे 8 नंबर होता ही नहीं, तो नहीं आएगा, तो इम्पॉसिबल है ये तो। फोर्थ पार्ट है कि नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। क्या ये नेक्स्ट ट्रैफिक पे क्या ग्रीन दिखेगा आपको, ज़रूरी तो नहीं है, रेड येलो कुछ भी दिख सकता है। तो बोल देंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है आपका, टुमारो विल बी क्लाउडी डे। अब भाई हो सकता है पर ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन में देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स, ठीक है, 6 मार्बल हैं बॉक्स में, 1 to 6 हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मार्बल जो है नंबर 2 आए। तो कितने हैं, 1 to 6 हैं, तो एक ही प्रोबेबिलिटी होगी भाई, 1 to 6 में एक ही नंबर 2 होगा, तो कितनी आएगी 1, और टोटल कितना है 6, तो 1/6। उसके बाद सेकंड है आपका, 5 कितनी बार आएगा, 1 to 6 में एक बार आएगा, तो 1/6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बोला कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम। डिसाइड किया गया एक कॉइन को, ठीक है, गेम स्टार्ट करने की। तो क्या प्रोबेबिलिटी है योर टीम विल स्टार्ट, कि आप ही का नंबर जो है वो फर्स्ट में आएगा। तो देखो सबसे पहले आउटकम्स कितनी होती हैं कॉइन में, 2 होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, हेड और टेल, ठीक है। तो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस। तो क्या है आपका, एक बार ही आ सकता है ना, एक ही चांस है आपकी टर्न आने का। तो क्या आएगा, टोटल कितनी है, 2 हैं, तो 2 में से 1 है, 1/2, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके चैप्टर 4 की। तो चैप्टर 4 है आपका सिंपल इक्वेशंस, ठीक है। इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे, ठीक है, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। एक्सरसाइज 4.1 की बात करते हैं। देखो ये आपको जो है कंप्लीट करने को बोला है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की इक्वल टू 3 है, तो आप प्रूव कर लो, अगर एक्स 3 है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड में 3 पुट करके देखो, तो 3 + 3 = 0 या 6, 3 + 3 जो है वो 6 बन रहा है आपका,
ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है, तो x 3 नहीं है, x क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए, तो ये क्या है, नॉट सेटिस्फाइड है। इसी तरह आपका ये पार्ट करवा रही हूँ, m/3/2, बाकी आप करेंगे खुद ट्राई, ठीक है। तो m जो है आपका कितना दिया है, -6 दिया है। क्या m -6 हो सकता है? अगर मैं m की जगह -6 लूँ तो 3 1 का 3, 3 2 का 6, बट -2 आएगा, तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ये भी क्या होगा, नॉट सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप इसके सारे पार्ट्स खुद ट्राई करोगे, ठीक है। कि ये जो इक्वेशन, ये जो वैल्यूज़ दे के रखी हैं, ये इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक जैसा आ रहा है, अगर आ रहा है तो सेटिस्फाइड है, नहीं आ रहा है तो नॉट सेटिस्फाइड है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। n की जगह वैल्यू 1 पुट करनी है, पुट करोगे, यहाँ पे आएगा 1 + 5 6 = 19, ठीक है। तो 6 क्या 6 जो है वो 19 के बराबर है, नहीं है, तो इसमें भी क्या लिख दोगे, नॉट इक्वल टू 19। इट इम्प्लाइज डैट इक्वेशन n + 5 = 19 इज़ नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने पे आपका राइट हैंड साइड आ जाती है तो सेटिस्फाई कर रही है, नहीं आती है तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो ये सारे क्वेश्चन में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट जो है इसमें 7n + 5 = 19, ठीक है, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन जो वो सेटिस्फाइड हो जाएगी, बाकी इक्वेशन आप खुद ट्राई करना कि सेटिस्फाइड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 3rd है आपका, इसमें एरर बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 5p + 2 = 17 दे के रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसमें आपने अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ जो वो पुट करनी है, ठीक है। जैसे मान लो -2 -1 0 1 2 3 कुछ भी पुट कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड साइड जो मिलेगी, ठीक है। अगर आपको पुट करने पे कोई भी नंबर पुट करने पे अगर आपको लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल जाएगी, तो आप बोल दोगे कि ये जो नंबर है इसका सॉल्यूशन है, और नहीं मिलता है तो आप बोल दोगे नहीं है। जब मैं इसमें 3 पुट करूँगी तो मेरे को सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ट्रायल और चेक का ट्रायल और एरर मेथड का मतलब ही क्या है, आपको पता नहीं है, बस आपने वैल्यूज़ पुट करके देखते चलना है कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे फिट बैठेगी, ठीक है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, यहाँ पे 3 जो वो फिट बैठेगी, ठीक है, पर आपको सारी वैल्यूज़ जो वो चेक करनी पड़ेंगी। इसी तरह आपका जो बी पार्ट है, इसमें भी आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यू पुट करते चलेंगे, ठीक है। पर इसमें कौन सी वैल्यू फिट बैठेगी, 6 वैल्यू, ठीक है। 6 वैल्यू पे ये जो है आपका लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जो वो आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, ठीक है। 4th में सम ऑफ नंबर्स दिया हुआ है एक्स एंड, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन नंबर 4 को। कुछ नहीं करना है, इसमें इक्वेशन बनानी है, सम दिया है, सम का मतलब ऐड करो x और 4 को, और इसमें इक्वल टू करके क्या आएगा, 9 आएगा, तो x + 4 = 9। देन 10 टाइम्स वाला a है, 10 बार a है, और इक्वल टू 70 आ रहा है, तो 10 टाइम्स a = 70। इसके बाद 3, ठीक है, 3/4 ऑफ t मीन्स 3/4 3/4 ऑफ t, इस तरह से इक्वल टू 15। फिर 1/4 ऑफ ए नंबर x, 1/4 ऑफ ए नंबर x -4 गिव्स 4, तो यही, ठीक है। 1/4 मीन्स 1/x -4/4 = 4। फिर इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y वी गेट 30, ठीक है। तो ये किस तरह से आएगा देखेंगे, तो 6 टाइम बाई -6 = 60, तो इस तरह से, ठीक है। इसके बाद इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ जेड में ऐड करेंगे 3 और वो 1/3 है, तो z/3 + 3 मिलेगा क्या, 30। इसके बाद 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बाय से 2 को सब्ट्रैक्ट करो और ये इक्वल टू आएगा 18। देन द नंबर
बी डिवाइडेड बाय 5, बी जो 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है आपको 6, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77, तो 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। ठीक है, बात करते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। इस क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में लिखा, अब इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखेंगे। p + 4 = 15 है, इसको क्या लिख सकते हैं, द सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज 15, देन m - 7 है = 3, तो क्या लिख सकते हैं, टेकिंग अवे 7 फ्रॉम m गिव्स 3। तो इस तरह से ये सारे जो हैं हम लिख सकते हैं। जैसे कि ये है आपका 8th पार्ट में p/2 + 2 = 8, इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐड 2 to half of a number p to get 8। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बाकी पार्ट्स आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका फर्स्ट पार्ट है, इरफान से 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स, इक्वेशन बनानी है। टाइम्स द मार्बल परमिट हैज़, इरफान हैज़ 37 मार्बल, तो इक्वेशन बन जाएगी 5 टाइम्स m प्लस 7 = 37। ठीक है, कुछ भी m मीन्स मार्बल ले लिया। फिर लक्ष्मीज फादर्स इज 49 years old, ही इज़ 4 years older than 3 times, लक्ष्मी एज। ठीक है, तो इसको क्या बनेगा, एजेस की बात कर रहे हैं, 3y + 4 = 49, कुछ नहीं है, इक्वेशन बना रहे हैं जैसे क्वेश्चन बोल रहा है। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लासेस इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7। ठीक है, तो 2 टाइम्स मीन्स 12, ट्वाइस की बात की है 12 + 7 = 40 + 7 = हाईएस्ट, 1 मिनट, क्या बनेगा ये 2l + 7 = 87। देन है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात की गई है। द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, अब इसमें वर्टेक्स एंगल की बात की गई है। बी जो है आपका बेस एंगल है, ये दिया है, आपको याद रखना है ट्राइंगल = 180 डिग्री होता है, तो एक जो है आपका ट्वाइस है। आइसोसेलेस में 2 साइड्स जो वो इक्वल होती हैं, तो एक ट्वाइस है मीन्स 2b, और 2 साइड्स इक्वल होती हैं मीन्स +b + b = 180 डिग्री, टोटल बन जाएगा आपका 4b = 180 डिग्री। तो एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, आ जाइए एक्सरसाइज 4.2 पे। 4.2 जो है कैसा है क्वेश्चन, इसमें देखो ये क्वेश्चन स्पेशली इस क्वेश्चन में बोला है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए डायरेक्ट आप इस टर्म को वहाँ भी ले जा सकते हो, पर इसमें सेपरेट करना है, तो सेपरेट के लिए आप कुछ अलग मेथड ट्राई करोगे। देखो कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, x - 1 = 0। अब -1 है यहाँ पे, अगर मैं -1 में +1 ऐड कर देती हूँ, +1 दूसरी साइड भी ऐड कर देती हूँ, तो ये -1 और +1 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड किया ऐड, दोनों को कट कर लिए, 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह इसमें +1 है। ठीक है, +1, अब -1 को क्या कर लूँगी, -1 से सब्ट्रैक्ट कर लूँगी, तो भी ये कट गया, तो ये -1 आ गया। दोनों साइड कर रही हूँ, बोथ साइड है। इसके बाद थर्ड पार्ट में भी देखो, -1 दिया है तो +1 ऐड कर लो, +6 दिया है तो +6 को सेपरेट करने के लिए -6 कर लो, दूसरी तरफ भी वैसे करना पड़ेगा। ठीक है, ये पार्ट जो है आपका देखो, -6 और -6, यहाँ पे 6 तो कट गया, यहाँ पे +- साइन किसका आएगा, बड़े का आएगा, बड़े के साथ कौन सा है, नेगेटिव है, तो -4। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल वैसे ही है, इसमें क्या है, आपको इस तरह से टर्म दे के रखिए 3l = 42। अब भाई वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, तो 3 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो l बनेगा, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो दोनों साइड क्या होगा, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, l = 14 आ गया। 3 से कटिंग कर ली, 3 3 का 3, और यहाँ से भी 3 14 जा 42। उसी तरह b/2 दिया है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड,
2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये b बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 12 बन जाएगा। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्वेश्चन जो है 2 जो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी वेरिएबल्स को सेपरेट ही करना है। ठीक है, 1 में आपको सिंगल वैल्यू दी थी, यहाँ पे डबल है। ठीक है, देखो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। अब पहला स्टेप है, इसमें ऐड कर लो, 2 ऐड कर लो, ये वाला 2 ख़त्म हो गया। देन 3n = 48 बचा। अब n को कैसे सेपरेट किया जा सकता है? डिवाइड करके। कैसे? स्टेप 2 में 3 से डिवाइड कर लीजिए दोनों साइड, 3 से 3 कट गया, n अलग हो गया, n = 16। इसी तरह ये है, पहले 7 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए दोनों साइड से। उसके बाद आपके पास बचेगा 5m = 10। अब 5 को डिवाइड कर लीजिए 5 से। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 5 1 का 5, 5 2 का 10, ये m सेपरेट हो गया। मीन्स इस तरह से वैल्यू आपकी आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 भी इस तरह से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, ये 3 था, 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सेम वैसे है, डिवाइड सब्ट्रैक्ट जो जो आपके स्टेप लग सकते हैं उसको लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो आज के लिए आपको 4.2 तक काफ़ी है, कंप्लीट कर लीजिए और बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट इसमें वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।